नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर अलर्ट मेला प्रशासन। इसके अलावा आपको बता दें कि अरेल घाट को कराया जा रहा है खाली। इसके साथ ही वाटर फ्लीट संगम नौज पर भी हुई है सक्रिय, और जहां पर 10:45 पर अरेल घाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर, जहां पर संगम नौज में लगाएंगे आस्था की डुबकी। तो साथ ही अरेल घाट पर आम श्रद्धालुओं का प्रवेश रोका गया है, और निषाद राज क्रूज को यहां पर एसपीजी ने अंडर में ले लिया है, यानी कि अपने कब्जे में ले लिया है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज का दौरा, लेकिन उससे पहले तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। अरेल घाट की अगर बात करें तो यहां पर भी अब इसको खाली कराया जा रहा है। आम श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है अरेल घाट जाने से, यानी कि उनका जो प्रवेश है उस पर रोक लगाई है। वहीं आपको बता दें कि निषाद राज क्रूज को एसपीजी ने अपने अंडर में लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे प्रयागराज, लेकिन उससे पहले तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। और आज संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, उससे पहले तमाम व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। अरेल घाट को कराया जा रहा है खाली, यानी कि जो आम श्रद्धालु हैं वो अरेल घाट से अब हटाए जा रहे हैं, यानी कि उन्हें वापस किया जा रहा है, उसे खाली कराया जा रहा है अरेल घाट को। और ऐसे में जो क्रूज है उसको अपने कब्जे में लिया है। और 10:45 पर अरेल घाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो संगम नौज में लगाएंगे आस्था की डुबकी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। साथ ही आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, अरेल घाट पर आम श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहसिन खान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मोहसिन, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, लेकिन ऐसे में अरेल घाट को भी अब खाली कराया जा रहा है, वहां उसको भी कब्जे में लिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पंकज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:45 पर अरेल घाट पहुंचेंगे और यहाँ से वो सीधा जो है निषाद राज क्रूज से संगम नौज पहुंचेंगे और वहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे, गंगा का पूजा अर्चना करेंगे। तो कुल मिलाकर उनका बहुत ही सुख का ये कार्यक्रम है। और 12:30 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दरअसल तो बमरोली एयरपोर्ट पर सबसे पहले विशेष वायुयान से पहुंचेंगे, जहाँ उनकी अगवानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद। हेलीकॉप्टर से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंत्री नरेंद्र मोदी डीपी स्कूल में हेलीपैड जो बना हुआ है वहां पर उतरेंगे और वहां से जो है सीधा अरेल घाट पहुंचेंगे। और अरेल घाट की जो इस वक्त की जो मौजूदा तस्वीर तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, अपने सहयोगी से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। साधु संतों से भी मिल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसी भी खबर है। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज का दौरा, और ऐसे में आपको बता दें कि आज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। संगम तट पर पहुंचेंगे और वहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 10:05 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 10:45 पर अरेल घाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, महत्वपूर्ण ये दौरा, और नाव के जरिए पहुंचेंगे। साथ ही क्रूज की अगर बात करें तो यहाँ पर भी पहुंचेंगे, उसको भी अपने कब्जे में लिया है मेला प्रशासन ने। और देखिए, अब साधु संन्यासियों से भी मिल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे प्रयागराज और 12:30 बजे यहाँ पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज प्रयागराज का दौरा। तो 10:05 पर प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसी के साथ आपको यह भी बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी भी लगाएंगे। तो नाव के जरिए संगम नौज पहुंचेंगे पीएम और सुबह 11 बजे संगम स्नान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, जिस समय पर प्रयागराज में मेले की शुरुआत हुई थी उस समय पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। वहां पर कलश स्थापना उन्होंने की थी, पूजा अर्चना उन्होंने की थी। और ये देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। इस पूरे जो अरेल घाट है उसको पूरे तरीके से खाली करा दिया गया। आम श्रद्धालु वहां पर अब नहीं जा सकेंगे, पूरे तरीके से प्रवेश पर रोक लगा दी है। और 10:45 पर अरेल घाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर स्नान करेंगे
तो नाव के जरिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि इसको लेकर प्रशासन काफी अलर्ट है। तो साधु सन्यासियों से भी मिल सकते हैं पीएम। तो 12:30 बजे प्रयागराज से रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। तो करीब 2.5 घंटे के आसपास रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में। और आपको बता दें कि 10:05 पर एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, प्रयागराज एयरपोर्ट, और वहां से सीधा अरेल घाट के लिए रवाना होंगे। तो 10:45 पर लगभग उस समय पर स्नान करेंगे। और तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं वहां से, जब देखिए पूरे तरीके से यहाँ पर छावनी में तब्दील होता हुआ ये एरिया नजर आ रहा है। और यहाँ पर आम श्रद्धालुओं के लिए पूरे तरीके से प्रतिबंध कर दिया है, यानी कि यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक यहाँ पर आम लोगों का प्रवेश नहीं होगा। तो वाटर फ्लीट संगम पहुंचेंगे और 10:45 पर अरेल घाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10:05 पर प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो वाटर फ्लीट संगम नोज पर यहाँ पर सक्रियता हुई है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दौरा और महत्वपूर्ण ये दौरा भी माना जा रहा है। तो देखिए आस्था की डुबकी आज लगाएंगे और ऐसे में तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। तो बीते दिन भूटान के नरेश भी संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। सनातन धर्म की उस तस्वीर को यहाँ पर बयां किया जा रहा है। और देखिए वाकई में अगर यहाँ की बात करें प्रयागराज की, एक बड़ा यहाँ पर आयोजन, और हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज का दौरा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचेंगे और पीएम मोदी का प्रयागराज का दौरा। तो महाकुंभ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए 13 जनवरी को शुरू हुए महाकुंभ में अब तक आपको बता दें कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे आज, और महाकुंभ में पहुंचकर संगम में पवित्र स्नान भी करेंगे। पीएम के दौरे से पहले सभी इंतजाम कर लिए गए। मेले में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसपीजी ने मोर्चा संभाल लिया है। और अब देखिए क्रूज पर भी पहुंचे हैं, साथ ही एयर और वाटर फ्लीट पर रोड क्लीन, अगर बात करें तो रोड फ्लीट पर भी यहाँ पर रिहर्सल हो चुकी है। जानकारी के अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए ये भी जानकारी मिल पा रही है कि इस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुँचेंगे तो दोनों डिप्टी सीएम और इस दौरान कई वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर महाकुंभ में पहुँचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:05 पर प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहाँ पर 10:10 पर प्रयागराज एयरपोर्ट से डीपीएस पहुंचेंगे हेलीपैड, और अरेल घाट पहुंचेंगे 10:45 पर। 10:50 पर अरेल घाट से वो महाकुंभ पहुंचने के लिए नाव से जाएंगे। और साथ ही 11 से 11:30 के बीच में यहाँ का जो कार्यक्रम है उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो महाकुंभ मेले में ही आरक्षित है। 11:45 पर नाव से अरेल घाट लौटेंगे और फिर डीपीएस हेलीपैड वो वापस आएंगे और यहाँ से प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी कि 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज का उनका कार्यक्रम। और आपको बता दें कि इससे पहले भी बीते दिन की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जिन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया था, और भूटान के नरेश भी उनके साथ में मौजूद थे। लेकिन उससे भी पहले जब बसंत पंचमी पर अमृत स्नान रहा, उसके बाद
अगर बात करें तो 77 देशों के 118 यहाँ पर राजनयिक भी पहुंचे थे जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी। तो देखिए, महाकुंभ का हर कोई साक्षी होना चाहता है और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। और महाकुंभ में प्रयागराज वो धरती जहाँ पर कहा जाता है कि पावन ये धरती, और इस पर इतना बड़ा आयोजन वाकई में अपने आप में एक सराहनीय यहाँ पर यह आयोजन है और करोड़ों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। करीब अगर बात करें तो 38 करोड़ के आसपास लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। यह आंकड़ा 40 करोड़ था और देखिए 40 करोड़ से भी ऊपर यह आंकड़ा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वाकई में यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो 10:45 पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरहल घाट और वहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहसिन खान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मोहसिन, आवाज मिल पा रही है? तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से। तो देखिए, अरेल घाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज उनका दौरा, और ऐसे में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और प्रयागराज से एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और ऐसे में देखिए जो व्यवस्थाएं हैं वो कल से ही यहां पर चाक चौबंद कर दी गई है। अब अरहल घाट को भी खाली कराया जा रहा है और वहां पर जो आम श्रद्धालु हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए पंकज, सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है ये पूरा जो है दौरा हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नोज में आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो जाहिर तौर पर उनके अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं और यही वजह है कि जब सारे अमृत स्नान खत्म हो गए हैं, जब विशेष पर्व अब जो है अभी केवल जो है काफी दिन दूर है, तब प्रधानमंत्री ने अपना ये दौरा प्रस्तावित किया है। ऐसे में इस वक्त संगम पर चूंकि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है और जो श्रद्धालु हैं वो ज्यादातर जो है आपके संगम के इलाके की तरफ है, तो अरैल घाट से जो श्रद्धालु हैं उनको वहां से जो है संगम नोज की तरफ, संगम की तरफ भेजा जा रहा है, दूसरे गंगा घाटों की तरफ भेजा जा रहा है। और चूंकि संक्षिप्त कार्यक्रम इसीलिए प्रधानमंत्री का रखा गया है, तकरीबन 2 घंटे के आसपास ही केवल प्रधानमंत्री यहाँ संगम क्षेत्र में रुकेंगे, चूंकि 10:05 यानी अब से कुछ देर में बमरौली पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जो है वो 10:30 बजे तक पहुंचेंगे, अरैल घाट पहुंचेंगे और 10:30 बजे अरैल घाट पहुंचने के बाद जो है वो वहां से निषाद राज क्रूज के जरिए वो संगम नोज पहुंचेंगे और जहां संगम नोज पर वो आस्था की डुबकी लगाएंगे और उसके बाद सीधे अरैल घाट की तरफ से वापस बमरौली होते हुए दिल्ली वापस लौट जाएंगे। यानी कि बेहद संक्षिप्त कार्यक्रम है, सिर्फ इसलिए इस कार्यक्रम को बेहद संक्षिप्त रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। यही वजह है कि देखिए एक तरह से गंगा के 2 किनारे हैं, एक अरैल घाट है और एक इस तरफ का जो संगम का इलाका है, और जो पूरा जो क्राउड है वो सबसे ज्यादा क्राउड है वो संगम के इलाके में है। अरैल घाट को वैसे भी वीवीआईपी मूवमेंट के लिहाज से सुरक्षित रखा गया, क्योंकि वहीं पर हेलीपैड भी बनाया गया, वहीं पर टेंट सिटी भी बनाई गई और जितने भी वीवीआईपी आते रहे वो सब अरैल घाट पर आते रहे, ताकि इस तरफ का इलाका आम श्रद्धालुओं के लिए किसी भी तरीके से कोई असुविधा ना हो और आम श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम से जो है अक्षयवट और बड़े हनुमान जी के दर्शन वो भी उन्होंने पोस्टपोन किया, क्योंकि उसके लिए उन्हें संगम के इस इलाके में आना पड़ता, इस तरफ संगम नोज से इधर पार करना पड़ता जो है, जिसके कारण जो है ये चूंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को देखते हुए जो है एसपीजी इस पूरे इलाके को खाली कराती, लेकिन इस पूरे इलाके में जो संगम का इलाका है यहां से बाकायदा स्नान चलता रहे, श्रद्धालु अनवरत स्नान करते रहे, इस बात की कोशिश की गई है। तो प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो वो अपने आप में बेहद दुर्लभ तस्वीर होगी, अद्भुत तस्वीर उस वक्त देखने को मिलेगी जब आस्था की डुबकी लगाते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे।
बिल्कुल आपके पास में वापस लौटेंगे ब्रजेश जी, लेकिन मोहसिन खान भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मोहसिन, क्या कुछ खास अपडेट आपके पास में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा? देखिए पंकज, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जो है तकरीबन 10:45 पर अरेल घाट पर पहुंचेंगे और इस वक्त मेरी मौजूदगी अरेल घाट पर ही है। जो ताज़ा तस्वीरें अरेल घाट की है वो यहाँ पर अरेल घाट को जो आम श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे थे उन्हें अब आग्रह करके, अपील करके उन्हें वहाँ से बाहर किया जा रहा है, क्योंकि अब आम श्रद्धालुओं के स्नान करने पर रोक लगा दी गई है। और निषाद क्रूज जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होंगे और वो अरेल घाट से निषाद क्रूज के जरिए जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संगम नोज पर पहुँचेंगे। वहाँ पर जो है व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रहेगी और उस निषाद क्रूज को जो है एसपीजी ने अपने अंडर में ले लिया है। बिल्कुल, और मोहसिन वापस लौटेंगे आपके पास में ब्रजेश जी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मां गंगा से एक विशेष लगाव। अक्सर हमने उनसे पहले भी उनके बयान उस तरीके के जब बातें सामने आई, जब वो संगम भी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मेरा एक विशेष लगाव मां गंगा से रहा। जब इस तरीके का आयोजन होता है तो उन्हें लगता है कि बिल्कुल एक बढ़कर आयोजन होना चाहिए, और भारतीय संस्कृति जब उभर कर सामने आती है तो वो कहते हैं कि देखिए भारत में, क्योंकि भारत को कहा जाता है ऋषि मुनियों की धरती, और जब इस तरीके के आयोजन होते हैं अपने आप में गौरव यहां पर महसूस होता है। देखिए पंकज, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन संस्कृति से पूरी तरह से ओतप्रोत हैं। उन्हें धर्म और संस्कृति से बेहद लगाव है। जब वो वाराणसी में चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे तब उन्होंने कहा था कि मैं यहां आया नहीं हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। तो वो उनका बयान खासा लोकप्रिय हुआ था, और उनकी गंगा के प्रति उनकी जो आस्था है वो अपने आप में आज से नहीं है, वो बहुत पहले से है। और यही वजह है कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया। गंगा को अविरल और निर्मल बनाने का जो अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया वो अपने आप में अद्भुत था। और केवल अविरल और निर्मल बनाने की बात ही नहीं है, बल्कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा कॉन्सेप्ट, जो सपना था हिंदुस्तान के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट, आप याद कीजिए, चूंकि आजादी से पहले अंग्रेज वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए सबसे ज्यादा अपने परिवहन का जो इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन आजादी के बाद लगातार नदियां जीर्ण शीर्ण होती गई, नदियों का अस्तित्व खत्म होता गया, और उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट पूरी तरह खत्म हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद न सिर्फ जो है वाराणसी से हल्दिया तक जो है सबसे पहला एक क्रूज चलाया, बल्कि वाटर ट्रांसपोर्ट के वो तमाम रास्ते भी खोले। इसके बाद अब देखिए, अगर आप अलग अलग जगह पर देखिए, चाहे वो प्रयाग की बात करें, चाहे वो अयोध्या की बात करें, चाहे वो वाराणसी की बात करें, आप किस तरीके से उन्होंने यहां से लेकर बांग्लादेश तक जो वाटर ट्रांसपोर्ट के रास्ते खोले, तो वो तमाम कोशिशें उन्होंने किया है कि जब नदियों को अविरल बनाया जाएगा तभी उनको निर्मल बनाया जा सकता है। क्योंकि अविरलता छीन ली हमने, इसीलिए उनकी निर्मलता खत्म हो गई जो है। तो इस अभियान को उन्होंने आगे बढ़ाया। और वैसे भी देखिए, गंगा केवल एक नदी नहीं है, गंगा हमारी अस्मिता है, गंगा हमारी आस्था है, और गंगा हमारी धर्म और संस्कृति का प्रतीक है जो है। इसलिए आज अगर देखिए, आप जहां पर भी मेला लगता है, आप गंगा के उसमें आप देखिए, कोई भी पुण्य मौका होता आप गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कोई भी मौका नहीं खोना चाहते। 6 साल बाद एक बार फिर मां गंगा, मां संगम में जो है, संगम के इस पवित्र स्थान पर जो डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। 2019 में हमने वो तस्वीर देखी थी, 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही संगम नोज में आकर के डुबकी लगाई थी, और डुबकी लगाने के बाद संगम, त्रिवेणी संगम का पूजन किया था। और उसके बाद एक तस्वीर और सामने आई थी, वो तस्वीर अपने आप में अद्भुत थी। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां स्वच्छता कर्मियों के पांव पखारे थे और उन पर पुष्प वर्षा की थी जो है। वो तस्वीर जिस किसी ने देखी थी वो भाव विह्वल हो गया था, क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। आप विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए थे, ये सियासी ड्रामा है, आप कुछ भी, लेकिन कोई भी व्यक्ति सियासी ड्रामे के लिए भी नहीं कर सकता ऐसा, लेकिन प्रधानमंत्री ने वो किया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी ख्याति है, उनकी अपनी पहचान है कि वो लीग से अलग हटकर वो एक लैंडमार्क साबित करने के, एक लैंडमार्क स्थापित करने का हमेशा से काम करते हैं। वो दूसरे राजनेताओं के लिए लकीर खींचते हैं। और देखिए, वो प्रधानमंत्री हैं,
वो सबके प्रधानमंत्री हैं, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं। लेकिन इसके साथ वो व्यक्तिगत उनकी अपनी आस्था भी है, व्यक्तिगत उनके अपनी भावनाएं भी हैं, और वो अपनी आस्था और भावना का उद्गार हमेशा करते रहे हैं। वो अगर अमेरिका भी जाते हैं तो नवरात्रि के समय में जाते हैं तो निर्जला व्रत रह करके वो जाते हैं। व्हाइट हाउस में उनके लिए बाकायदा आलीशान दावत दी जाती है, लेकिन वो सिर्फ पानी पी करके जो है अपना व्रत रखते हैं। तो उन्होंने वो प्रतिबद्धता दिखाई है हमेशा। और अब जब संगम घाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब आप वहां उनकी आस्था की एक अद्वितीय तस्वीर देखेंगे। बिल्कुल। और ब्रजेश जी, इससे पहले भी देखा जब महाकुंभ की शुरुआत भी नहीं हुई थी, उस समय पर तैयारियां चल रही थी, जब तैयारियों को भी देखने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां पर हमने देखा था किस तरीके से कलश स्थापना उन्होंने की है। और इस बार भी ये भी खबर निकलकर सामने आ रही कि देखिए साधु संतों से भी उनकी मुलाकात हो सकती है इस बार। बिल्कुल, देखिए चूंकि अरैल घाट में ही संभवतः, चूंकि जो त्रिवेणी संकुल है, त्रिवेणी संकुल को रिजर्व रखा गया है, तो संभावना ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो जैसे ही वो हेलीपैड पर उतरेंगे उसके बाद त्रिवेणी संकुल पहुंच सकते हैं। त्रिवेणी संकुल पहुंच करके वो साधु संत और सन्यासियों से मुलाकात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, और उसके बाद फिर वो संगम स्नान के लिए जाएंगे, या फिर वो संगम स्नान पर पहले संगम स्नान के लिए आएंगे, और उस वक्त भी उनके साथ कुछ साधु संत हो सकते हैं, कुछ बड़े चेहरे जो है उनके साथ हो सकते हैं। और लौटने के बाद वो त्रिवेणी संकुल में जा करके जो है तमाम जो दंडी सन्यासी हैं, इसके साथ जो शंकराचार्य हैं, इसके साथ आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उन सब से मुलाकात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, और उसके बाद वहां से प्रस्थान कर जाएंगे। तो ये कार्यक्रम है, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि सन्यासियों से, संतों से जो है वो पहले मुलाकात करेंगे स्नान के, या स्नान के बाद मुलाकात करेंगे, लेकिन ये तय है। इसीलिए चूंकि अखाड़े ज्यादातर जो है प्रस्थान कर रहे हैं, अखाड़ों की जो सप्तमी में चूंकि भोज होता है वो कढ़ी भात का भोज देने के बाद जो है अखाड़े प्रस्थान करने लगते हैं। लेकिन आज अखाड़ों के बड़े संत आज रुके हुए हैं, उसके पीछे वजह यही है कि वो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ब्रजेश जी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में, और पवन पटेल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। पवन, आपकी मौजूदगी किस जगह पर है और क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी है और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। बिल्कुल पंकज, देखिए आज संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ नगर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है। करीब 2.5 घंटे के आसपास पीएम मोदी प्रयागराज में वक्त गुजारेंगे। इस दौरान वो महाकुंभ नगर में ही गंगा की पवित्र धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये भी खबर सामने आ रही है कि वो साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि लगातार जो महाकुंभ क्षेत्र में साधु संत है वो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने, और दूर दूर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको ये साधु संत आशीर्वाद देते हुए नजर आए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, जबकि करीब 2.5 घंटे के आसपास के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवित्र गंगा की धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे, साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो प्रयागराज से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि अगर हम प्रयागराज की तस्वीरों की बात करें तो लगातार संगम तट पर जो श्रद्धालुओं का आगमन है वो जारी है, और ऐसे में लगातार देश विदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता को लेकर भी प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाए गए हैं। प्रशासन द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु, बिल्कुल पवन, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पवन और ब्रजेश श्रीवास्तव जी, आप दोनों हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।